तिथि दी है और तिथि के साथ साथ 7 दिन के अंतराल में सरकार का जवाब मांगा है। तो मैं समझता हूं कि किसी भी न्यायालय में कोई याचिका होती है तो एक सामान्य प्रक्रिया माननीय न्यायालय करता है। अब जहां तक वक्फ बोर्ड पर न्यायालय के निर्णयों का या इनका तमाम चीज संदर्भ आता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें जो विधायिका है, जो न्यायपालिका है, इनके अधिकारों का बड़ी अच्छी तरीके से वर्णन दिया हुआ है। वक्फ बिल अब एक विधेयक बन चुका है और विधेयक के संबंध में क्या अधिकार होते हैं, ये एक विश्लेषण का प्रश्न होगा। और मैं समझता हूं कि अभी तक हमारे जो माननीय न्यायालय रहे हैं उन्होंने बड़े विद्वतापूर्ण हर चीज का गहन अध्ययन किया है। अब वो किस बिंदु पर सुनवाई कर सकते हैं, किस नहीं कर सकते, ये तो जवाब देने के बाद आएगा। जब सरकार जवाब देगी तो सारे बिंदु उसमें आएंगे। लेकिन ये जरूर है कि ये बिल एक क्रांतिकारी परिवर्तन, जो वंचित, जो पिछड़ा, जो महिला, जो तलाकशुदा महिला, वृद्धा मुस्लिम महिला हैं, उनके लिए वरदान रहा है। और विपक्ष उस अधिकार को मुस्लिम वर्ग से छीनने की चेष्टा कर रहा है। वो नहीं चाहता ये पढ़े लिखे हों, नहीं चाहता कि महिलाओं की दशा सुधरे, नहीं चाहता कि मुस्लिमों के जो वंचित और पिछड़े हैं वो भी आज उन्नतशील बने, प्रगतिशील बने। इसलिए इतनी बड़ी पैरोकारी, सारा विपक्ष लग गया। सारे वकील, जो तथाकथित वकील, जो अजमल से लेकर, अजमल कसाब से लेकर और अफजल गुरु तक के पैरोकार रहे हैं, वो सारे के सारे आ गए एक साथ। और उनको बंगाल की चिंता नहीं दिखाई पड़ती जहां पर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है। उनकी पैरोकारी के लिए एक वकील के मन में वेदना नहीं आई जो वक्त के चुनाव का वो लड़ रहे हैं, केसेस लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये जो तथाकथित जो ये वकील का चोला जरूर पहने, लेकिन इनकी विचारधाराएं जो हैं, हमारे जो अधिवक्ता हैं बड़े श्रेष्ठ हैं भारतवर्ष के, एक से एक अधिवक्ता हो गए और सभी हैं। लेकिन ये जो पैरोकारी करते हैं छोटी छोटी चीजों में, तो ये उस तरफ नहीं देखते, एक पक्ष केवल देखते हैं। जो सकारात्मक दृष्टि है उधर क्यों नहीं देखते, जो नकारात्मक पक्ष होता है उसी को देखते हैं। तो माननीय न्यायालय में बहस चल रही है, हमारे विद्वत अधिवक्ता उसका जवाब दे रहे हैं, जो सरकार का पक्ष रख रहे हैं।